गाइस, इस वीडियो में हम हीटिंग ऑफ ये करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम इस वीडियो में निगमन करेंगे। हीटिंग ऑफ ये करंट आखिर में होता क्या है, निगमन ये करेंगे। ठीक, कि हीट इज इक्वल टू होता क्या है। ठीक, अच्छे से इसका यूज ये दरअसल इसका यूज भी ये बहुत ही अधिक होता है। ये जैसे कि हम MCV की बात कर लें, इसका यूज जो MCV होता है, MCV जो होता है उसके अंदर इसी हीटिंग ऑफ ये करंट की वजह से जो ये शॉर्ट सर्किट होती है, तो उसमें हीट ये करके जो उसका ये बायोमेटेलिक मटेरियल होती है उसको बैंड करके MCV को ट्रिप कर देती है। जो MCV के अंदर होता है हीट ये करके जो है कि वो ट्रिप करता है। MCV ऐसे ही ये कार्य करता है। तो MCV की यहाँ से हमने देखा, तो और होता है ये थर्मल रिले। ये क्या होता है, ये थर्मल रिले होता है। ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है कि ये टेम्परेचर पर जो ये बायोमेटेलिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। और जो है कि उससे ये सर्किट, कुछ सर्किट ये जुड़ी होती हैं, वो जो है कि ट्रिप कर जाती हैं। जो ये थर्मल रिले होता है और जो MCV होता है, ये हीटिंग ऑफ ये करंट के ये कारण वर्क करती है। उसी के ये कारण ही अपना ये काम करती है। ठीक, हीटिंग ऑफ ये करंट के कारण। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, यह भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देख लें इसका निगमन और उसके बारे में। ठीक, इसके बारे में इतना बात कर लें, निगमन के बारे में बात कर देते हैं कि जो हमारा हीटिंग ऑफ ये करंट का मतलब जो हमारा कंडक्टर होता है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ ये वोल्ट यहाँ से दिया, कुछ ये वोल्टेज यहाँ से हमने दिया। ठीक, तो हमने ये वोल्टेज इक्वल टू हमने यह पढ़ा था, जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ये W/Q होता है। ऐसा क्यों होता है उसके ये बारे में, वोल्टेज के बारे में अगले वीडियो हमने बताया था। लेकिन इसमें भी हम सीखेंगे कि हमारा V इक्वल टू W/Q होता है, क्यों होता है। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें जो आवेश हमारा होता है, जो हमारा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा ये Q होता है वो क्या होता है, जो E इक्वल टू क्या होता है, ये Q E इंटू N होता है। ये Q इक्वल टू, तो ये होता है, ये जो हमारा ये Q है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है और इसमें ये किसके बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से हम आवेश को भी हम ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर आवेश को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए जो हमारा आवेश है वो क्या, कोई ये वोल्टेज देने पर उसमें ये क्या होने लगती है, वोल्टेज हमने बताया था कि ये प्रेशर है, जो प्रेशर है जो आवेश है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ठेलता है। तो यहाँ पर होती क्या है कि जो हमारा कंडक्टर होता है, ऐसे टाइप का कंडक्टर जो होता है, ऐसे टाइप का होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होती है, ये गुड कंडक्टर जो हमारा कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर से इसमें थोड़ा अधिक रेजिस्टेंस होता है, कुछ ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि जो हम ये प्रेशर से यहाँ पर ये वोल्टेज दें तो उसी ये प्रेशर से जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस से जो हमारा आवेश ये गुजरता है, तो उसमें जब ये गुजरता है, जो उसमें ये घर्षण होता है, तो उसमें से एक हीट उत्पन्न होने लगती है। कब, जो हमारा ये बायोमेटेलिक मटेरियल जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह होने पर उसमें क्या होने लगती है, एक हीट उत्पन्न होने लगती है। उसे हम कहते हैं हीटिंग ऑफ करंट कहते हैं।
ये करंट के कारण जो है कि हीट उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग ऑफ ये करंट कहते हैं। तो यहाँ से हीट उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ये किसी भी ये कहीं पर भी हीट जो है उत्पन्न होने लगती है। ये नहीं कि इसी बिंदु पर, ये कहीं पर भी हीट उत्पन्न होने लगती है किसी भी वोल्टेज पर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह करें तब, तो यहाँ से हम ये वोल्टेज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है किसी एकांक आवेश, किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी कंडक्टर के ये प्रतिरोध के अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने में किया गया ये कार्य W। ठीक, और किसी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये किया गया ये कार्य क्या हुआ, W हुआ। तो उसी को ये क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज इज इक्वल टू W1 की यहाँ से हो गया। तो यहाँ से अगर हम कहें कि जो हमारा ये कार्य हुआ, जो हमारा वर्क हुआ, वो क्या है, एक हीट है जो वर्क किया, रेजिस्टेंस से टकराया और वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये W न कहकर हम यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं। ये W न कहकर यहाँ पर हम हीट भी कह सकते हैं। तो हीट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये V इंटू ये Q लिख सकते हैं, ये वोल्टेज इंटू आवेश लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से हमने लिखा तो ये क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया। ये भाई जब कोई ये काम ये करेगा, ये जैसे हमें ये क्या किया, कोई भी ईंटा या कोई भी हमने उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया, तो वो क्या हुआ, एक कार्य हुआ, एक वर्क हुआ। तो उसमें जो हमने वर्क किया तो वहाँ पर हमें ये गर्मी होगी, क्या होगी, एक हीट होगी, हमारे अंदर एक हीट होगी, एक गर्मी होगी। तो वही क्या हुआ कि वो ये काम किया तो वो हीट में उत्पन्न हो गया। ठीक, तो हीट इज इक्वल टू ये V इंटू ये Q हो गया। तो यहाँ से हम ये Q इज इक्वल टू निकालना चाहे तो हमने अगले वीडियो में ये देखा था, ये करंट के बारे में देखा था। ये करंट ये दरअसल होता क्या है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये Q/T होता है हमने देखा था। तो यहाँ से अगर हम ये Q इज इक्वल टू यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से Q इज इक्वल टू निकालना चाहें तो हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा आराम से। तो यहाँ से ये Q इज इक्वल टू I इंटू T यहाँ पर रख दें हम। तो यहाँ से हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V गुणे I लिख लें इंटू T लिख लें। ठीक, तो हीट इज इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ओम के नियमानुसार हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, R इंटू आई होता है कि नहीं होता है, होता है ओम के नियमानुसार। तो यहाँ पर ये V इज इक्वल टू कितना लिख दे, R इंटू आई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, R इंटू आई गुणे ये वाला I, अब ये वाला गुणे ये वाला T हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीट इज इक्वल टू कितना आया, आई ये R पे लिख लेंगे तो R हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, T। तो यहाँ पर T लिख लेंगे तो कितना हो गया, हीट इज इक्वल टू R आई स्क्वायर T, या हम कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू R T। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू, और इसका मात्रक कितना होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट। ठीक, इसका मात्रक कितना होता है, वाट होता है। तो यहाँ से हम हीटिंग ऑफ करंट कह सकते हैं कि हीटिंग ऑफ ये करंट क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर में किसी इसी समय में जो है कि हमारा जो ये धारा हो
उस निश्चित ये धारा से उसके गुना मतलब ये बहुत ही अधिक हो जाने पर जो है कि उसमें एक हीट उत्पन्न होने लगती है। ये जो हमारा I² हीटिंग कहलाती है। यहाँ से हमने लिख ली। ठीक है, धन्यवाद।